नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो मैं आप बताने जा रहा हूँ ना, ये दिल्ली की है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है रंजीत कुल्फ़ी वाला। कुल्फ़ी बेचा करते थे गर्मियों के टाइम में। कुल्फ़ी अब रिक्शा पर वो कुछ जुगाड़ करके और वो कुल्फ़ी अपना कॉलोनी कॉलोनी बेचा करते थे और उसी से उनका घर परिवार मतलब अच्छी आमदनी हो जाती थी सीजन के टाइम में, गर्मियों के टाइम में। और सर्दियों में कुछ और काम कर लेते थे, लेकिन उसके लिए पूरा इंतज़ाम उन्होंने कर रखा था। अपना रेडी रिक्शा पर सब कुछ सेटअप कर रखा था और फिर अपना गर्मियों के टाइम में कुल्फ़ी रोड के किनारे जाके खड़े हो जाते थे और आते जाते लोग कुल्फ़ी खरीदते थे। गर्मी का टाइम होता था तो यही काम था उनका। रंजीत जी बताते हैं कि ये काम तो मैं बहुत पहले से किया था। आज जिस जगह पर मैं अपना ये अड्डा लगाया हुआ था, अब वहाँ से कुछ ही दूरी पर मतलब आप मान के चलो कि 600-700 मीटर के आसपास में वो कॉलोनी शुरू हो जाती थी। जिस रास्ते से मैं अपने घर आता था जाता था, रोड का काम था मेरा। तो कहते हैं कि अब बरसात वाली रात थी। जब बरसात हो जाती थी ना तो उनका माल बिकता नहीं था। ठंड थोड़ा सा हो जाता था, लोग बाग थोड़ा कुल्फ़ी का आनंद कम लेते थे और कुछ माल बचा हुआ था। एक तो बरसात हो चुकी थी शाम का टाइम और रात के 9 बजे तक 10 बजे तक जब तक उनका माल बिक नहीं जाता तब तक अपनी रेडी रिक्शा लेकर के अपने घर जाते नहीं थे। ऐसा ही रोज़ का नियम था। अब वो बरसात तो हो रही थी और जिस जगह पर लगाए हुए थे अपना रेडी रिक्शा, वहाँ एक दुकान का अब शटर था या कुछ था, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर अपना दुकान हर रोज़ लगाते थे और वहीं से उनकी बिक्री उक्री होती थी। लेकिन उस शाम को जब से बरसात शुरू हुई ना, बिक्री तो हो रही थी लेकिन उतना नहीं। माल बचा हुआ था। चिंता कर रहे थे कि आज शायद अब माल बिक नहीं पाएगा क्योंकि बरसात हो गई है ना। सोच रहे थे तो एक आध अब बिक्री हो जाती थी, कोई आते जाते अब वहाँ बारिश से बचने के लिए खड़ा होता तो उनका कुल्फ़ी खरीद लेता, उसका आनंद लेता। कई लोग होते हैं। रात के 9 बज चुका था, जाने के सोच रहे थे, लेकिन बारिश जो थी ना बंद नहीं हो रही थी। कभी तेज तेज पड़ने लगती और फिर धीमी हो जाती। अब सोच रहे थे कि जब धीमी हो जाएगी तभी मैं अपनी रेडी वगैरह लेकर निकलूँगा। अब वही होता है जब 10 बज जाता है और तब तक कुछ कुल्फ़ी उनकी बिक चुकी थी। उसके बाद लगने लगा कि नहीं, अब यहाँ रुकना बेकार नहीं है क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं था। कब तक ये बारिश चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी रेडी निकालते हैं। थोड़ा बहुत बारिश थी, रिमझिम रिमझिम पड़ रही थी और उसी में रेडी लेके चल देते हैं। कॉलोनी का जो पहला घर आता है ना, जब वहाँ पहुँचते हैं ना, अभी तक तो पूरा गीले नहीं हुए थे, अब एक तरह से बचे हुए थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं कॉलोनी का पहला घर और वहाँ तेज़ बरसात आ जाती है, तूफान सा आ जाता है, झमाझम बारिश होने लगती है। अब बचने के लिए अब पहला जो घर आता है और उसके दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते हैं। उस घर को आते जाते कभी उन्होंने नोटिस किया था कि वो घर हमेशा बंद ही रहता था। ना जाने उस घर में कौन रहता था नहीं रहता था, जैसे लगता था कि अभी ये दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं है। अब उस घर के पास जा कर के उसके दरवाजे पर जहाँ ओट था खड़े हो जाते हैं। रिक्शा है उनके बिल्कुल पास में है और बारिश रुकने के इंतज़ार करते हैं कि भगवान रुक जाए बारिश, मैं अपने घर चला जाऊं। वहाँ से थोड़ी दूर पर अब उनका रंजीत जी का घर था। लेकिन बारिश में अब बादल भी गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज तेज हवा भी चलने लगी। अब बचने का एक ही तरीका था कि भाई जब तक बारिश रुके ना तब तक तुम खड़े रहो दरवाजे पर। उस मकान के 2 दरवाज़ा था। जो मेन दरवाज़ा था ना वो दूसरी साइड में था। ये जो था ना ये छोटा दरवाज़ा था और ये बैक साइड वाला था। मतलब जो गली थी मेन गली वो दूसरी साइड में थी। ये जो रोड वाला साइड था ना, अब इनका बैक का दरवाज़ा था, इमरजेंसी के लिए जो लोग बना देते हैं। तभी
रंजीत जी आते जाते कभी भी उस दरवाज़ा को खोलते हुए दिखे नहीं थे। वहाँ बहुत देर तक खड़े हो जाते हैं, बारिश रुकने के नाम नहीं लेती है और तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब 10 से ऊपर का टाइम हो जाता है। बिजली ज़ोर से चमकती है, बहुत तेज़ आवाज़ होता है, लगता है कि बस पास में कहीं बिजली गिरी है। रंजीत जी डर जाते हैं, अगर मेरे पास में गिर जाती तो मेरा तो काम ही हो जाता। तभी जिस दरवाजे के पास खड़े होते हैं वो दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है ना, तब अंदर से अब एक खुशबू सी उनको महसूस होती है। खुशबू जैसे स्त्रियाँ परफ्यूम वगैरह लगाती हैं। दरवाज़ा खुलते ही, अब बाहर तो बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, अब पास में कहीं बिजली गिरी थी तो थोड़ा उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, डरे हुए भी थे। जैसे दरवाज़ा खुलता है, खुशबू को एक झोंका नाकों को लगता है और जब वो पलट के देखते हैं तो दरवाजे के बस थोड़ी सी अंदर में और दरवाजे को पकड़े हुए एक लड़की खड़ी है। खूबसूरत से लड़की, खुले हुए बाल जैसे अभी भीगे हुए हैं बारिश से, जैसे भीग करके आई हुई है। अपने बालों को झाड़ रही थी और एक नज़र से रंजीत को देख रही थी। रंजीत जब देखते हैं ना, कहते हैं कि देखिए ना, आज इतना बारिश हो रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे घर जाऊँ। मैं तो जाते जाते भीग जाऊँगा और ऊपर से मेरा रेडी रिक्शा भी है, आगे कीचड़ भी है, अगर मैं फंस गया उसमें लेकर के तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो लड़की उनकी बात सुनती है, जैसे अब उनसे बातचीत अब करना चाहती हूँ। तब वो बोलती है उनसे कि रुक जाओ, जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक कैसे जाओगे, रुक जाओ, कुल्फ़ी बेचते हो। रंजीत कहते कि हाँ जी, कुल्फ़ी बेचता हूँ। अभी है क्या, कुल्फ़ी है तुम्हारे पास में? रंजीत कहते कि हाँ, आज तो कुछ ज़्यादा ही माल बचा हुआ है। आज जितना बिक्री होना था वो तो हो ही नहीं पाया, बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। अब अपनी किस्मत को उस टाइम कोस रहे थे, बता रहे थे उस लड़की से। अब उनको लगा कि भाई ये लड़की इसी घर का है, रहने वाली है, और भी परिवार होगा, अब आगे भी अंदर कमरा भी होगा, कई लोग होंगे परिवार में, जैसे एक पूरा परिवार होता है। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, देखने में खूबसूरत है। और रंजीत जी कभी लड़की से दोस्ती भी नहीं किए थे, ना ऐसा कुछ। अब हाँ, ग्राहक बनकर कोई उनसे बात करता था तो बात कर लेते थे, लेकिन कभी प्यार मोहब्बत वाली लाइन उनको आती ही नहीं थी, ना आज तक किसी चक्कर में पड़े हुए थे लड़कियों के। एक साधारण ग्राहक समझते हैं। तब कहते हैं कि हाँ जी, कितना चाहिए कुल्फ़ी, मैं आपको दे देता हूँ। लड़की कहने लगी पहले आप मुझे एक ही दिखाओ, अगर टेस्ट पसंद आएगा तब मैं जो भी कुल्फ़ी होगी सारा मैं आपका ले लूँगी। रंजीत जी बड़ा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार मेरी कुल्फ़ी खा के देखिए आप, अगर आपको पसंद ना आया तो मुझे पैसा मत दीजिएगा। जैसे वो अपने ग्राहकों को ट्रीट करते थे। अब वाकई में वो कुल्फ़ी बहुत शानदार अब बनाते थे, लाजवाब बनाते थे। अब फिर लड़की मुस्कुरा के कहती है कि ठीक है, पहले एक मुझे टेस्ट करा दो। अब लेके आते हैं कुल्फ़ी, खोल के देते हैं कि लीजिए टेस्ट कीजिए, तब अपने परिवार को पूरा खिलाइएगा। लड़की उस टेस्ट को लेती है, वाकई में कहती है कि ये तो बड़ा मज़ेदार है, तो एक काम करो, जितना है आप लेके आ जाओ। रंजीत जी बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे भाई, मैं तो वहाँ पर रोड पर काफ़ी देर से खड़ा रहा, एक आध दुक्का मेरा बिक्री होता था, और देखो मैं इस घर के पास में आया और देखो इस लड़की ने तो पूरा कुल्फ़ी मांग लिया। खुशी खुशी सारा कुल्फ़ी लेके आते हैं और कहते हैं कि मैडम कितने परिवार हैं, अब मैं सबको एक एक करके दे देता हूँ। लड़की कहती है कि एक काम करो, एक बर्तन लेके आती है और कहती है कि सारा कुल्फ़ी इसमें आप डाल दो, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा काम है कि हमें किसको देना है। अब रंजीत जी को क्या चाहिए, बर्तन लेके आती है और सारा कुल्फ़ी जो बचा होता है अब सब कुछ उस बर्तन में डाल देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से आप उनको दे दीजिए ताकि कुल्फ़ी का आनंद ले सके, नहीं तो ये पिघल जाएगा। वाकई में अगर थोड़ा देर कुल्फ़ी का अगर सही ढंग से रख रखाव ना हो तो पिघलने लगता है, क्योंकि ये ऐसा ही आइटम है, आइसक्रीम कुल्फ़ी। लड़की दरवाज़ा बंद कर देती है। अब वहाँ पर खड़े रहते हैं कि भाई अंदर गई है, अब अपने परिवार को दे दिया होगा, अब इसके बाद पैसे भी ले आएगी। आधा घंटा बीत जाता है, कई बार दरवाज़ा को नॉक करते हैं,
लेकिन कोई जैसे घर के अंदर में अब हो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, कोई शोर ना गुल, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन बारिश अभी भी चल रही है, अभी अपने घर जा नहीं सकते थे। अब उसी दरवाजे पर खड़े होकर के बारिश से बचे हुए हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आखिरकार लड़की दरवाज़ा खोलेगी, उनके पैसे दे देगी। तब देखते हैं कि कैसे चला जाए घर पर। आधा घंटा बीत जाता है, पौन घंटा बीत जाता है। अब बिल्कुल आवागमन तो बिल्कुल बंद हो चुका था। अब इतना भारी बारिश में, तूफानी रात में कौन आता है जाता है भाई। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है, फिर एक खुशबू का एहसास आता है और लड़की उनके सामने आके खड़ी है। अब एक तरह से रंजीत जी को लगा कि पैसा देने वाली है, और वो चुपचाप खड़ा होकर के रंजीत जी को घूरे जा रही है। और तब रंजीत जी बोलते हैं कि देखिए, मैं तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि आप पैसे ला रही हैं, तो दे दीजिए मेरे पैसे। अगर बारिश तो लग रहा है कि रुक नहीं पाएगा, अब शायद मुझे भीगते हुए जाना पड़ेगा। तब लड़की कहती है कि देखिए, आज तो मेरे पास में पैसे नहीं हैं, आप तो रोज ही इस रास्ते से आते जाते हैं। आप ये काम कीजिए, एक आध दिन रुक जाइए, जब मेरे पास में पैसे आ जाएंगे तब आप ले जाइएगा। अब रंजीत जी उस लड़की को देखते हैं, अरे भाई, हमने इसको अपना माल दे के गलती तो नहीं कर दिया, ये तो पैसे देने का राजी नहीं है, ये तो उधार का चक्कर चला रही है। रंजीत जी लड़की थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। आप बिल्कुल प्रेम से जैसे हैंडल करने लगे कि देखिए, इसी काम से मेरा घर परिवार चलता है, अगर आप मेरा पैसा रोक देंगी तो मैं माल कैसे बनाऊंगा, कल मैं कैसे बिक्री करूंगा। वो अपना दुखड़ा अब उस लड़की को सुनाने लगे। तब लड़की कहती कि देखिए, आज तो मेरे पास में पैसा नहीं है, हाँ, जब भी मेरे पास में पैसा आएगा मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका पैसा मैं पूरा पूरा लौटा दूंगी। अब समझ में नहीं आ रहा कि रंजीत जी को अब करें तो क्या करें। अब जो भी कुल्फी था सारा उस लड़की को दे दिए। अब इतना बड़ा परिवार है, लग रहा था कि जब इतना सारा कुल्फी गया होगा तो बहुत सारा परिवार होगा, तभी तो इतना कुल्फी का अब वो लोग आनंद लिए। रंजीत जी क्या सोचना था। लड़की अभी वैसी दरवाजे पर खड़ी थी, बाहर बारिश चल रही थी। तब कहती कि आप बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाओ, आराम से बैठो, जब बारिश बंद हो जाए तब आप चले जाना। अब रंजीत जी जवान तो हो चुके थे, लेकिन मैं वही बताया ना कि अब अभी तक किसी लड़की से उनको प्रेम संबंध ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और ना ही चक्कर में पड़ना जानते थे। आज तो अब ऐसी जगह पर आ चुके थे, अगर बारिश नहीं होती तो इस जगह पर रुकते भी नहीं। अब वहाँ पर बिल्कुल फंसे हुए थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की कह रही थी कि आप अंदर बैठ जाइए, कब तक खड़े रहेंगे। आखिरकार अंदर जाते हैं, तब देखते हैं कि वो घर तो बड़ा लंबा चौड़ा है, आगे तक जा रहा है, उसके बीच में भी दरवाज़ा लगा हुआ है, वो भी दरवाज़ा बंद है। मतलब ये लंबा घर है और भी परिवार आगे होगा। उस टाइम वो लड़की उनके पास में रहती है। कहती है कि हम मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बारिश बंद होगी। अब एक तरह से रंजीत जी अब उसे कहते हैं कि देखिए, अगर आपके पास पीने का पानी है तो आप मुझे थोड़ा दे दीजिए, मुझे प्यास लगी हुई है। लड़की कहती कि हाँ, बस मैं गई और लेके आई। जो बीच वाला दरवाज़ा है और उसको धकेलती है, अंदर चली जाती है। कुछ ही देर के बाद में लौट के आती है, तब एक लोटा से भरा हुआ पानी, लोटा था वो, लोटा लेके आती है। कहती है कि लीजिए। और रंजीत जी उस लोटे को देखते हैं, अब पानी था उसमें, देखने में पानी ही लग रहा था, प्यास लगी हुई थी, और लोटे का जल पी लेते हैं। पानी बड़ा स्वादिष्ट था। अब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तब वो लोटा पकड़ा देते हैं लड़की को। लड़की फिर उस लोटा को लेकर अंदर ही चली जाती है। आज जब लौटती है ना, तो दरवाज़ा को जो बीच वाला था वो बंद हो जाता है, लेकिन बाहर वाला दरवाज़ा जहाँ उनकी आइसक्रीम रेडी खड़ी थी वो खुला हुआ था। बाहर में बारिश लगातार, बिजली कड़क रही थी, चमक भी आ रही थी। तब लड़की कहती है कि मुझे लग नहीं पा रहा है कि ये बारिश बंद होने वाली, ये सारी रात चलना है। डोरे डालने लगती है। रंजीत जी के पास जिस तख्त पर बैठे हुए थे उस तख्त पर आकर के वो भी बैठ जाती है। रंजीत जी अब उस जवान लड़की को देखते हैं तो थोड़ा हिचकते हैं कि आप थोड़ा सा दूरी बना के बैठिए ना, आपके परिवार के लोग आ जाएंगे, तब आपका तो कुछ नहीं होगा, मेरी पिटाई हो जाएगी, मैं गरीब आदमी हूँ ना।
तब लड़की फुसफुसाते हुए कहती है, मेरे परिवार के सारे लोग अब इस टाइम सो चुके हैं, तुम चिंता मत करो। प्रेम से रंजीत जी को समझाती है कि डर वाली बात नहीं है, मैं तो तुम पर काफ़ी दिनों से नज़र रखे हुए थी। तुम आते थे जाते थे, आइसक्रीम मुझे बड़ा खाने का दिल करता था, लेकिन मैं अब एक तरह से जान पहचान नहीं थी ना, तो मैं बोल नहीं पाती थी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्रेम के जाल में अब रंजीत जी को फंसाने लगती है और वो फंस भी जाते हैं, जैसे उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी हो। जो लड़की कह रही है अब उनको लगता है कि बिल्कुल सही है, ये मेरे प्रेम में तो पागल हो गई है। लड़की उनकी बुद्धि घुमा देती है, मजबूर कर देती है कि तुम मेरे साथ में आज यहीं पर रुको, प्रेम करो जब तक बारिश चल रहा है। मेरे परिवार के सारे लोग सोए हुए हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। अब बाहर में कोई अब आने जाने वाला है नहीं, देख रहे हो ना, बरसात चल रही है। रंजीत जी एकदम उस लड़की के काबू में आ चुके थे। जैसा वो लड़की कह रही थी, अब उसको बात मानने के लिए बाध्य हो गए थे। दिमाग उनका फिरा चुकी थी। अब इसके बाद अब खेल शुरू हो जाता है, प्यार मोहब्बत का। और वो खेल पूरी रात तक चलता है। अब जैसे लग रहा है कि रंजीत जी सब दिन दुनिया भूल करके और उस लड़की के जाल में फंस चुके हैं। जब बारिश रुक जाती है, माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, बारिश की आवाज़ नहीं आती है। रंजीत जी को लगा कि अभी तो आधी रात ही है, आधी रात ही है, अभी तो सुबह हुआ नहीं है। अब ऐसे वो जाल में फंसे रहते हैं। लड़की उनको अब ऐसा अब एक मोह माया का जाल बुन देती है, बस उस जाल में अपने आप को अब फंसे पाते हैं, निकल नहीं सकते। लड़की सारी अपने जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कराती है और राजी खुशी रंजीत जी, ये पहला मौका था जब एक सुंदर लड़की के साथ में अकेले कमरे में अब प्रेम का आनंद ले रहे थे। दिन दुनिया का भूल चुके थे, लेकिन जब माहौल शांत हो जाता है ना, तब लड़की कहती है कि देखो अब आप चले जाओ, बारिश बंद हो चुकी है, कल आप मेरे से फिर मिलना। रंजीत जी अब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर में बिल्कुल बारिश रुक चुकी है। उनको लगा कि अभी आधी रात है, लेकिन आधी रात नहीं, सुबह होने जा रहा था। अब उनको तो पता भी नहीं था कि पूरी रात अब कैसे बीती। अब वो एक तरह से समझ रहे कि अभी तो आधी रात है, अपना रिक्शा लेकर के और पानी तो अब जो भी था उस रोड पर चलने लगे। अपने घर पहुंचते हैं। परिवार में अब जितने लोग थे सब सोए हुए थे। अब कौन जाता है भाई इतनी बारिश में, अब कहाँ पर हैं रंजीत जी? उनको लगा कि सुरक्षित स्थान में होंगे। अब जिस दुकान के आगे रेडी खड़ा करते थे वहाँ भी जगह थी। उनको लगा कि बारिश बंद हो जाएगा या फिर अपने आप आ जाएंगे। अब बस वहाँ पर रंजीत की मम्मी और उनकी बहन और एक और लोग थे, एक रिश्तेदार थे, वो भी बूढ़े थे, मामा जी। बस 3 लोग वहाँ पर रहते थे। जो रंजीत के पिताजी थे ना, उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। मामा जी अब एक तरह से उनका छत्र छाया थे। अब उनके घर परिवार को सब कुछ देखने भालने का एक बुजुर्ग जो होता है ना, अब उनकी छत्र छाया में रहते थे। जब भी कोई सवाल में उलझते तो मामा जी से पूछते थे, मामा जी उनको सही मार्गदर्शन करते थे। जब वहाँ पहुँचते हैं, घर के परिवार सारे सोए हुए हैं, सुबह हो चुकी है, उनको अंदाज़ा भी नहीं है। दरवाज़ा अंदर से बंद है, दरवाज़ा खुलवाते हैं तो मामा जी आते हैं। मामा जी आकर के दरवाज़ा खोलते हैं, कहते हैं बेटा आज तो अच्छी बारिश हो गई, तुम भीगे थे नहीं ना? तब रंजीत जी कहते हैं नहीं भीगा तो नहीं, और सारी बातें को गोल कर जाते हैं, बताते नहीं हैं कि मैं कहाँ पर था। अब मामा जी कहते हैं कि अब तो सुबह हो चुकी है। जब सुबह का नाम लेते हैं ना, रंजीत जी कहते हैं कि नहीं, अभी कैसे सुबह हो सकती है? अभी तो कुछ देर पहले मैंने अपना रेडी लेकर निकला था, तब तो रात ही थी, अभी सुबह हुई नहीं है। तब मामा जी कहते हैं कि देखो बादल जमे हैं, इसलिए तुम्हें समय का अनुमान लग नहीं रहा है। घड़ी देखो, घड़ी देखते हैं तो वाकई सुबह का 4:30 बज रहा है। विश्वास ही नहीं होता है रंजीत जी को कि सारा रात हमने उस खूबसूरत लड़की के घर में बिता दिया है। मामा जी अब उनसे कई सवाल पूछते हैं कि तू कहाँ पर था,
भीगा तो नहीं है, माल पूरा बिक गया। अतः अब रंजीत जी झूठ बोल देते कि हाँ पूरा माल बिक गया। अब मैं उसी दुकान में रुका हुआ था। अब इसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं होता। इसके बाद अब अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद में अब फिर उनको रेडी भी लगानी थी। मौसम अब धीरे धीरे बदलने लगा था और माल अपना तैयार करने में पूरा दिन निकल जाता है। माल जब ले के चलते हैं ना, अब उस जो घर था जहाँ पर वो रात में रुके हुए थे, जो दरवाज़ा खुलता था वो दरवाज़ा बंद था। मतलब जो भी है, अब मेन गेट आना जाना दूसरी साइड से था। अपने दुकान पर जाते हैं जहाँ वो अपना रेडी लगाते थे, और वहाँ पर मौसम था साफ़ हो गया था तो उनका बिक्री भी हो गई। 10 बजे तक अपना रेडी लेकर के गुजरने लगे। जब गुजरने लगे तो वही पिछला दरवाज़ा खुला मिलता है। वही लड़की इंतज़ार कर रही है, हाथ हिलाती है। आप जैसे ही देखते हैं, अब रंजीत जी अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, और वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह आइसक्रीम दे दो, कुल्फ़ी दे दो। तब रंजीत कहते कि नहीं, सब मामला ख़त्म हो चुका है। अब रात हो चुका था। अब फिर लड़की उनको अंदर कर लेती है, प्रेम का खेल शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में उनको कहती है कि ठीक है जाओ, आप कल फिर मिलना। इस तरह से रंजीत जी बताते हैं कि मेरे साथ में खेल चल रहा था। कभी कभी मेरे पास में आइसक्रीम कुल्फ़ी बची होती थी तो सारा ले लेती थी। अब मैं जानता था कि पीछे में उसका पूरा परिवार है, शायद कुल्फ़ी का आनंद लेते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं किसके साथ रात बिताता हूँ। लेकिन जब दिन के टाइम में मैं जब माल रेडी कर रहा था, जो मेरे मामा जी थे ना, थोड़ा वो झाड़ फूँक का भी काम करते थे, तंत्र मंत्र का थोड़ा बहुत उनको ज्ञान था। मेरे चेहरे पर बहुत सारे अब लाइनें बन चुकी थी, जैसे किसी ने पंजे मार रखा हो, नाखून से लग गया हो। मैं जब नहा रहा था खुले में, तब मामा जी मुझे देखते हैं, अरे बेटा, ये सब खरोचों का निशान तेरे पीठ पर भी लगा हुआ है, सीने पर भी लगा हुआ है, ये चक्कर कहाँ, कहीं झाड़ी वाड़ी में तो नहीं फंस गया? तब रंजीत कहते कि नहीं, मैं भला झाड़ू में क्यों जाऊँगा, मैं तो सीधा अपने दुकान पर जाता हूँ, आइसक्रीम की रेडी लगाता हूँ, वहाँ से वापसी घर आता हूँ। उनके मामा जी को शक हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है, तू नहा धो करके जरा मेरे पास में आ। रंजीत जी अभी समझ नहीं पाते हैं कि मामा जी उनको क्यों बुला रहे हैं। नहा धोने के बाद में कपड़े वपड़े बदल के मामा जी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर मामा जी को शायद शक सुबह पहले हो चुका था कि रंजीत जो पहली रात को आता है सुबह में आता है, तो इतनी रात तक कहाँ रहा था। लेकिन रंजीत अब कुछ बताए नहीं थे ना, तो अपने जो खेल था तंत्र मंत्र का, उसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। और उनको शक सुबह हो चुका था कि रंजीत कहीं गलत हाथों में फंस गया है। जब रंजीत को बुलाते हैं तो अपना वो तंत्र मंत्र का सामान इकट्ठा करके और सामने कहते कि बैठ जा। रंजीत जी कहते ये सब क्या है मामा जी, आप मुझे झाड़ फूँक करेंगे? तब कहते हैं मामा जी, अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम है, बस मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ, बैठ जा बैठ जा। अब उनकी माँ भी कहती है, बहन कहती है, जब मामा जी कह रहे हैं तो बैठ जा ना, कुछ बात होगी तभी तो तेरे को बिठा रहे हैं। आखिरकार मजबूरन रंजीत जी बताते हैं कि मुझे बैठना पड़ा। मेरी इच्छा अंदर से नहीं हो रही थी मैं उस जगह पर बैठूं। जैसा मन भारी भारी हो रहा था, कह रहा था कि नहीं, यहाँ मत बैठ, यहाँ मत बैठे। जैसे अंदर में कोई था और मुझे रोक रहा था। लेकिन मेरी माँ भी बोलने लगी, मेरी बहन भी बोलने लगी, अरे मामा जी कह रहे हैं तो बैठ जाना, तेरे साथ कुछ झाड़ फूँक कर लेंगे, तेरे कुछ अब खा थोड़ी जाएंगे। अब आखिरकार रंजीत जी बैठते हैं। अब बैठते ही मामा जी उन पर चावल फेंकते हैं। और इसके बाद रंजीत जी बताते हैं कि मुझे कुछ होश नहीं था। जब मुझे होश आता है ना, तो मैं अपने आप को खाट पर पाता हूँ, और मेरे सेवा भाव में मेरी बहन भी लगी है, मेरी माँ भी लगी है, और मामा जी मुझ पर जल छिड़क रहे हैं, होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार जब मैं होश में आता हूँ ना, तब शरीर में बहुत सारा दर्द हो रहा था। अंदर में शरीर में जैसे ऐठन सी हो रही थी। और मामा जी कह रहे थे कि बेटा कैसा लग रहा है तू, तेरे शरीर कैसा है, भारी भारी है या कुछ है तो बता दे। रंजीत जी को समझ में नहीं आता कि मैं तो मामा जी के सामने बैठा था, मैं खाट पर कैसे आ गया। लेकिन दर्द में थे, ऐठन में थे, तो बताते हैं कि दर्द में बहुत दर्द हो रहा, शरीर में पूरा ऐठन हो रहा है। अतः मामा जी कहते हैं कि तू सो जा,
अभी तू सो जा, अभी तू ठीक नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, रंजीत जी की आंखें बंद हो जाती हैं। बताते हैं कि मुझे कुछ होश नहीं है। और जब मुझे दोबारा होश आता है ना, तो मामा जी फिर वही सब कार्यविधि कर रहे थे, मेरे पर जल छिड़क रहे थे। और तब मैं अपने आप को फ्रेश पाता हूँ, शरीर हल्का फुल्का मुझे लगता है। और तब तक मैं कहूँ ना कि शाम से ज़्यादा हो चुकी थी। मैं तो अपने काम पर भी नहीं गया था। मेरी माँ और मेरी बहन, अब उनके चेहरे पर चिंता थी, डर का लकीर मैं साफ दिख रहा था। और तब मैं कहता हूँ कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ में, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग। मामा जी कहते हैं कि बेटा तू बच गया। अगर कुछ रातें उस घर में जाता और उस लड़की के साथ तू रात बिताता ना, तो तेरी मौत पक्की थी। तब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता था। मैं क्या, कोई बड़ा सा बड़ा तांत्रिक अब तुझे बचा नहीं सकता था। रंजीत जी बड़ा डर जाते हैं और कहते हैं मेरे को हुआ क्या है, हुआ क्या है कि आप लोग ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और तब रंजीत जी के मामा कहते हैं कि तेरे ऊपर चुड़ैल सवार थी, भूतनी कह ले, प्रेत आत्मा कह ले, तेरे ऊपर सवार थी। सच बता, तो उस भूतहा घर के अंदर में गया था ना। अब रंजीत जी एकदम चौंक जाते हैं, कौन सा भूतहा घर, मैं किसी घर वर में नहीं गया। और तब मामा जी कहते हैं कि जो हमारी कॉलोनी का कोने वाला घर है, पहला घर है, जिसका एक दरवाज़ा बाहर में अब दिखाई देता है, उस घर की बात कर रहा हूँ। और तब जाके रंजीत जी को लगता है कि ये तो मैं पकड़ा गया। तो क्या वो लड़की कोई चुड़ैल थी, कोई प्रेत आत्मा थी। डर गए एकदम। और तब मामा जी कहते हैं कि मैं सब कुछ जान गया था, मैं तेरे पर नज़र रखे हुए था, और मैं देख आज उस चुड़ैल के तेरे शरीर से मैं बाहर निकाल दिया। वो चुड़ैल तुझे धीरे धीरे करके मार रही थी, तुझे भी मार डालती, और इसके बाद तू चारपाई पकड़ लेता ना, तो फिर उठ नहीं पाता। लेकिन मुझे कैसे पता चला, जब तू आता है ना, अब तू कह रहा है कि रात है, अब मैं कह रहा हूँ कि सुबह है, और तभी मुझे शंका हो गया था कि ये समय का बदलाव अब तुझे समझ में नहीं आया। और तब मेरा दिमाग काम करने लगा कि ऐसा तब होता है जब तुम किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो, भूतों की दुनिया में चले जाते हो। वहाँ ठहराव रहता है, वहाँ पर लगता है कि अब जो समय जो है ना, थम सा गया है। और तब मुझे लगा कि ज़रूर तू किसी जाल में फंस गया है, और तब से मैं तुझ पर नज़र रखने लगा था। मामा जी बता रहे थे रंजीत को, और रंजीत को तो हालत ख़राब थी। वाकई में उस घर के बारे में जब जानकारी लेते हैं, वो वाकई घर कई सालों से बंद था, उसमें कोई रहता नहीं था। दूसरा दरवाज़ा दूसरी तरफ में था, मेन दरवाज़ा मेन गली में खुलता था। और लोगों का कहना था, जो आस पड़ोस के जो लोग थे, पुराने लोग, नए लोग को तो पता भी नहीं था उस घर के बारे में, इतिहास का कुछ ही लोग को पता था। और वो बताते थे कि एक इस घर में एक लड़की का बहुत साल पहले मौत हुई थी, और वही लड़की अब उस घर में प्रेतात्मा बन के रहती है। और उसका जो अब जो चाल चलन था ना, ठीक नहीं था। लोगों का मानना था कि उसके साथ में अब कई लड़कों से नाजायज संबंध थे, और उसके माता पिता जो थे ना, और उस पर बंदिश लगा कर रखे थे, और इसी वजह से शायद उसकी कहीं मौत हो गई है। और तब से अपने परिवार को भी अब उस जगह से डरा धमका करके भगा दिया, और उस घर को अब कोई खरीदता भी नहीं। जिसको जानकारी लग जाता है कि घर भूता है, तो डर के मारे उस घर के कोई पास में नहीं आता, और तब से वो घर ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। रंजीत जी जब सारा खेल समझ जाते हैं ना, और तब मामा जी से कहते हैं कि आपने मुझे बचा लिया। अब उसके बाद कभी भी उस रास्ते से निकलते ज़रूर थे, आते जाते, लेकिन उस दरवाजे की तरफ वो बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे। तो ये थी आज की कहानी, रंजीत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ अनुभव है, कुछ घटना है, और मुझे आप भेजना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर, अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप का बटन तो ज़रूर दबाइएगा। अब फिर दोस्तों, मैं कल मिलता हूँ इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा,
नमस्कार।